राधे राधे। आप सभी साथियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे रक्षा बंधन की थाली सजाने की शास्त्रीय विधि के साथ पूजन की वो सामग्री जो रक्षाबंधन की थाली में अवश्य होनी चाहिए। रक्षाबंधन के पर्व का बहनों को बहुत इंतज़ार होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रति एक दूसरे के अटूट प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। राखी की थाली का भी उतना ही महत्व है जितना रक्षाबंधन पर राखी बांधने का। राखी की थाली को विधि पूर्वक सजाना चाहिए और राखी की थाली में कुछ विशेष चीज़ों को अवश्य शामिल करें। तो आइए पंडित जी से जानते हैं राखी की थाली में कौन सी चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। अक्षत। हिंदू धर्म में सभी शुभ अवसरों पर अक्षत का प्रयोग अवश्य किया जाता है। परंपरा के अनुसार माथे पर अक्षत लगाने और साथ ही तिलक लगाने से सारा काम पूरा हो जाता है। ज्योतिषियों के अनुसार अक्षत नकारात्मक शक्तियों का नाश करता है। राखी के दिन अपने भाई के माथे पर अक्षत का टीका जरूर लगाएं। और चंदन। हिंदू धर्म में चंदन का प्रयोग शुभ कार्यों में किया जाता है। इसे बहुत पवित्र माना जाता है। रक्षाबंधन के लिए राखी की थाली सजाते समय उसमें चंदन जरूर रखें और उसी चंदन से भाई को तिलक लगाएं। चंदन का तिलक लगाने से व्यक्ति के सारे पाप कट जाते हैं। इसके साथ ही रोली रखें। राखी बांधते समय सबसे पहले बहनें भाई के माथे पर रोली से तिलक करती हैं, जिसके लिए थाली में रोली का होना बेहद जरूरी होता है। रक्षाबंधन के दिन पूजा थाली में रोली को जरूर रखें। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले तिलक लगाने की परंपरा है और इसके साथ ही चांदी का सिक्का या गहना रखें। पूजा की थाली को कोरा नहीं रखना चाहिए। हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूजा की थाली में एक सिक्का या फिर सोने या चांदी का गहना रखना चाहिए और इसके साथ ही एक दीपक जरूर रखें आरती के लिए। हमारे देश में घर में उत्सव के दौरान हमेशा दीपक जलाए जाते हैं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर बहनें अक्सर दीपक जलाती हैं और अपने भाई की आरती उतारती हैं। दीपक जलाने से भाई बहन का प्यार पवित्र बना रहता है, तो दीपक रखना बिल्कुल ना भूलें। और दीपक के साथ ही रक्षाबंधन की थाली में मिठाई अवश्य रखें। राखी के शुभ अवसर पर बहन की थाली में मिठाई जरूर होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन अपने भाई को मिठाई खिलाने से रिश्ते में मिठास बनी रहती है। मिठाई के साथ नारियल रखें। हिंदू धर्म में नारियल को देवताओं का फल माना जाता है। इसका प्रयोग किसी भी शुभ कार्य में किया जाता है। मान्यता के अनुसार राखी बांधते समय में नारियल का प्रयोग करने से भाइयों के जीवन में सौभाग्य और सफलता आती है। नारियल अवश्य रखें और नारियल के साथ रक्षा सूत्र। राखी के दिन राखी की थाली में रक्षा सूत्र जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि कलाई पर राखी बांधने से बुरी शक्तियों का नाश होता है। यदि राखी के दिन बहन राखी की थाली में रक्षा सूत्र रखे तो भाई शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। और रक्षा सूत्र के साथ ही एक कलश अवश्य रखें। हिंदू धर्म में कलश देखना और पकड़ना बहुत शुभ माना जाता है। राखी के दिन बहनें पूजा की थाली में तांबे के लोटे में जल और चंदन रखें तो घर पर भगवान की कृपा बनी रहती है। ये कलश भाई बहन के प्यार को बरकरार रखता है। तो दोस्तों, ये थी रक्षाबंधन के लिए विशेष पूजा सामग्री। इन सामग्री के साथ कुछ अन्य सामग्री भी चाहिए होगी, वो आगे जानेंगे थाली सजाते समय। और अब जानते हैं शास्त्रीय विधि अनुसार किस तरह से रक्षाबंधन की थाली सजानी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले चांदी, पीतल, स्टील या तांबे की साफ स्वच्छ थाली लीजिए। अब इस थाली को गंगा जल से पवित्र कीजिए। इसके पश्चात थाली की दाईं तरफ गंगा जल का छोटा कलश रखें और कलश की
पूजा करें। इसके बाद थाली के बाईं तरफ विषम संख्या में राखियों को खोल कर रख लीजिए। अब जो थाली में जगह बची है उसमें दाईं तरफ गंगा जल के पास एक से अधिक मिठाई रख लीजिए और थाली के सामने वाले हिस्से में कुमकुम, चावल अधिक मात्रा में होने चाहिए और केसर के धागे, साथ में सरसों के कुछ दाने, दूधवा, मिश्री, हल्दी, 5 लौंग, 1 सुपारी, 1 पान कोरा यानी कि पान का पत्ता और साथ में 1 पान बीड़ा यानी कि लगा हुआ पान और 5 बादाम पूजा सजाएं और इसके साथ ही 1, 5, 10 का सिक्का या चांदी का सिक्का साथ में रखें और श्रीफल पर स्वास्तिक बनाकर रखें। मौली और छोटे फुंदे रखें। साथ में पूजा की थाली में दही मिश्री भी रखें। ये शुभ कार्य का प्रतीक है। और अब चांदी, पीतल, मिट्टी, कांसे या अन्य पवित्र धातु का दीपक लें। इस दीपक में घी में डूबी हुई फूल बत्ती लगाएं और दीपक की पूजा करें। एक टोपी, रुमाल या सिर ढकने का कपड़ा भी रखें और थाली में ड्राई फ्रूट्स भी रखें। इसके साथ में ताज़ा सुगंधित फूलों की पंखुड़ी भी बचे स्थान पर सहेज लीजिए और उपहार के लिए जगह बची हो तो रखें, वरना उपहार अलग से भी रख सकते हैं। साथ में धूप बत्ती त्यौहार मनाने के बाद घर में जलाएं। तो लीजिए, आपकी राखी की थाली सजकर तैयार है। अब आप भाई बहन का पवित्र त्यौहार इस थाली से मनाएं। दोस्तों, अपनी रक्षाबंधन की थाली को शास्त्रीय विधि अनुसार सजाएं और रक्षाबंधन की थाली में उपरोक्त बताई हुई सारी सामग्री अवश्य शामिल करें, क्योंकि शास्त्रों में इसे आवश्यक बताया गया है। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दें। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, हम लीवर सोसिस सहित बहुत सी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके चलते बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ भी ठीक से नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ हमारी समस्या को समझेंगे आप सभी साथी और अपना सहयोग हमें अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे। हैप्पी रक्षा।